हेलो नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा रक्षाबंधन को लेकर के कि किस तरह से बांधे और कुछ नया टिप्स आप क्या कर सकते हैं और थोड़ी बहुत जो भद्रा को लेकर के जो जानकारी थी वो हम आपको आज देंगे। तो पहले आप भद्रा को लेकर के जान जाइए। तो देखिए भद्रा महीने में जो है वो कम से कम मतलब शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में 1-2 बार आ ही जाता है, ठीक है। क्योंकि 11 होते हैं, ठीक है। करण जो होते हैं वो कुल जो उसकी संख्या जो होती है वो 11 होते हैं और तिथि के 2 भाग होते हैं। तो उसमें मतलब मान के लीजिए 2 भाग होते हैं तो एक दिन में 2 करण हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप समझ लीजिए। तो जो भद्रा है उसका दूसरा नाम विष्टि भी है, ठीक है, जो अत्यंत ही अशुभ माना गया है। इसको इसमें किया गया, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है, कह सकते आपको हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं कि भद्रा जो थी वो यम शनि की जो बहन थी, ठीक है, बहन थी। और वो थोड़ी मतलब उनका जो रूप था वो उतना रूपवान नहीं थी, वो चेहरे से उतना आकर्षित नहीं थी और उनका जो विवाह जो था वो नहीं हो पा रहा था। इससे वो थोड़ी थी मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब दूसरे लोगों से थोड़ा उनसे ईर्ष्या होने लगा था। वो दूसरे लोगों को विवाह देखती थी तो उनको जो है वो प्रसन्नता के बजाय क्रोध आता था। तो वो करने लगी, मतलब दूसरों के जो विवाह होते थे, मांगलिक कार्य था, उनमें वो विघ्न डालने लगी। कोई भी ऐसा शुभ अवसर होता था, शादी विवाह होता था, उसमें जो है वो उनमें विघ्न डालना शुरू कर दिया। इससे जो है वो ऋषिगण ये लोग थे, उन्होंने उनको मतलब दूर दूर कर दिया। तो इससे तंग आकर के भद्रा जो थी उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मतलब तप वगैरह किया, उसके बाद वरदान मांगा। तब उन्होंने कहा कि तुम एक काल बन जाओ, मतलब एक समय बन जाओ, जैसे शनि का समय है, यम का समय होता, उसी तरह मतलब ये जो आपस में जो सभी बहनें हैं, भाई हैं, ये सभी अपना अपना इनका एक काल है। तो भद्रा भी जो है वो काल बन गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपना एक समय आएगा, उस समय में जो भी शुभ कार्य करेगा तुम उसका जो है वो अशुभ फल प्रदान करना, ऐसे किसी को तंग मत करो। बस उसी समय से जो है वो काल बनना शुरू हो गया। तो देखिए भद्रा जो होता है वो दो दो तरह के होता है, ठीक है। एक जिसका मतलब कह सकते हैं कि इसका दो मतलब 2 भाग में इसका निर्धारण किया गया। एक का नाम सर्पिणी दिया गया और एक का नाम वृश्चिक दिया गया। सर्पिणी मतलब जिसके मुख में विष होता है, सर्प जैसा आप सांप समझ लीजिए, जिसके मुख में विष होता है, तो इसको सर्पिणी नाम दिया गया। और वृश्चिक यानी कि बिच्छू, जिसके पीछे पूंछ में जो विष होता है उस तरह से नाम दिया गया है। तो देखिए शुक्ल पक्ष जो है उसको क्या कहते हैं, उसको वृश्चिकी नाम दिया गया, ठीक है। शुक्ल पक्ष की जो भद्रा है उसको वृश्चिकी नाम दिया गया और कृष्ण पक्ष की भद्रा को सर्पिणी नाम दिया गया। तो अभी तो पूर्णिमा है तो शुक्ल पक्ष है, ठीक है। और एक वीडियो मेरा शॉर्ट वीडियो होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये जो रिक्ता तिथि तो क्यों होता है, इसमें भद्रा का जो है वो समय होता है, इसलिए इसमें शुभ कार्यों की मनाही की गई है, ठीक है। कुछ अष्टमी भी आ जाता है, कभी कभी एकादशी भी आ जाती है, तो ये कृष्ण पक्ष में आ जाया करता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो शुक्ल पक्ष में नवमी और ये चतुर्थी, चतुर्दशी का ज़्यादातर भद्रा का समय होता है, ठीक है। तो देखिए आप पूर्णिमा है, रक्षाबंधन के दिन है, तो उस दिन जो है वो वृश्चिकी है, तो वृश्चिकी है तो उसके जो है वो पूंछ में विष होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा यही है कि रक्षाबंधन का जो समय है, मतलब पूर्णिमा जो है वो आपका 10:30 से शुरू होकर के 11 अगस्त को 12 अगस्त तक सुबह 7 बजे तक है, ठीक है। तो इसमें आप पूंछ यानी कि सबसे अंत, ठीक है, अंतिम समय, तो अंतिम समय जो भद्रा का जो अंतिम समय है वो 9 बजे तक है, तो उससे 2 घंटा पहले, ठीक है, यानी कि मतलब 7, पौने 7 से आसपास से ले करके पौने 9, मतलब 9 बजे के आसपास तक, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको पौने 7 से ले करके 9 बजे तक गलती से भी रक्षाबंधन जैसा शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी शुभ कार्य आप ना कीजिए, क्योंकि वृश्चिकी है और वृश्चिकी का जो विष होता है वो पूंछ में होता है, तो वो उस समय जो होगा वो पूंछ होगा, तभी तो 9 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है वो बव कराना जाता है, बव करण जो है वो शुभ माना गया है, ठीक है। 9 बजे से प्रातः 7 बजे तक रहेगा उसका समय, ठीक है। अब हम थोड़ी बहुत आपको हम बता दे रहे हैं कि राखी जब आप बांधेंगे तो आप कुछ
नया जो मैंने किया है, मैंने अपने बच्चों लेकर या फिर अपने खुद को लेकर जो मैंने किया वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो जब आप राखी की थाली तैयार कीजिएगा, ठीक है, जब आप राखी की सारी थाली तैयार कर लेंगे तो आप उसको जब आप नित्य पूजा करते हैं तो वहाँ पे आपको थाली रखनी चाहिए। वहाँ पर रखने के बाद भगवान जी से मतलब प्रार्थना करनी चाहिए और साथ ही साथ राखी की भी पूजा कर लेनी चाहिए। मतलब वहाँ पे एक इच्छा होनी चाहिए, एक मनोभावना होनी चाहिए कि ये जो राखी है वो हमारे भाई के लिए शुभ फलदायी हो, उनके हित में हो, उनका नाम रोशन हो, वो अच्छे कार्य हो, उनको धन धान्य की प्राप्ति हो, ऐसा करना चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए, एक तरह से पूजा आप करिए। और साथ ही साथ भगवान को भी राखी पहले बांध देनी चाहिए, उसके बाद जो भी आपके प्रिय हैं उनको राखी बांधें, उसके बाद भाई को राखी बांधें। अब तिलक लगाने की है तो तिलक लगाने के लिए आप जो चावल का इस्तेमाल करते हैं वो टूटा होना चाहिए। और तिलक किसे लगाना चाहिए, अपने से बड़ों को या फिर अपने से छोटों को तिलक लगाने की विधि वीडियो में है, आप देख सकते हैं तिलक लगाने की विधि। अब देखिए हम आपको हम आशीर्वाद मंत्र दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप कॉमन सा जो आपके मन मस्तिष्क में जो चल रहा हो शुद्ध हिंदी का जैसा आप उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए आशीर्वाद मंत्र है, ठीक है। श्री वर्चस्व मायु अस्मा आरोग्य महिधाच्छो भवमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम सत संवत्सरम दीर्घमायोहि। कहने का मतलब है कि जिनको हम आशीर्वाद दे रहे हैं उनका नाम रोशन हो, जग में हो, नाम रोशन हो, वो अच्छे कार्य करें, उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो, उनको प्रतिष्ठावान हो, उनको अच्छी जीवन साथी की प्राप्ति हो, घर में लक्ष्मी हो, ऐसा मतलब हम इच्छा कर रहे हैं। धन धान्य की मतलब पूर्ति हो। पशु बहुपुत्र मतलब पशु से, जैसे जब इन मंत्रों का जब इन श्लोकों की जब रचना हुई थी तो जब इन रचना हुई थी और जब इनको मतलब लोगों में दिया गया, ठीक है, जब इनको लोगों में दिया गया कि हाँ ये इस मंत्र की पुष्टि हो गई है, ये अशुभ फलदायी है, इनके जो शब्द हैं वो बिल्कुल ही मतलब शुद्ध हैं, ये लोगों को उच्चारण करने से इनकी जो है वो अच्छी वाइब्रेशन निकलेगी, शुद्ध जिसको कह सकते हैं शुभ वाइब्रेशन निकलेगी। तो वो समय उन्होंने बहुत अच्छा सोचा होगा, शुभ समय में ही ये सब किया होगा, जिन्होंने भी ये श्लोक निर्माण किया है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। तो कहीं ना कहीं वो जो वाइब्रेशन है वो शुभ फलदायी होती है। तो ये मंत्र बस उसी कारण ये इतने जो है वो प्रभावी होते हैं बस। और इसके पीछे आप कुछ और भी सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखता है इसके पीछे बस यही एक कारण है कि जब इन श्लोकों का निर्माण हुआ तो उस समय बहुत ही मतलब शुभ रहा होगा, बहुत ही ऊर्जावान रहा होगा, सब कुछ मतलब सारी तैयारियों के साथ श्लोकों का निर्माण हुआ होगा, तभी ये मंत्र जो है वो इतने प्रभावशाली होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आपको इसका एक पिक्चर डाल देंगे, आप वो देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो फिर आप खुद से जो आपको भगवान का जो श्लोक होगा उसको भी आप कर सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु है वो भी है, वक्रतुंड महाकाय है वो भी, बहुत कुछ है तो आप कर सकते हैं। और आपको हम कलावा बांधने का या फिर रक्षा जो बंधन होता है उसमें राखी बांधने का जो मंत्र होता है उसका भी आप सुन लीजिए, अगर आप याद करना चाहें। ये आसान है, थोड़ा आशीर्वाद वाला जो थोड़ा कठिन है उसको तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, और अच्छा सूत्र वाला जो है वो आसान है, आप कर सकते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्ष्यमा चलमा चला। इसका मंत्र होता है कि मैंने आपको अपनी एक इच्छा शक्ति से आपको बांध दिया है, हम जो आपको से कहेंगे आप वो करेंगे, और आप अपनी दुनिया में शक्तिशाली हो, दीर्घायु हो, ऐसी इसमें कामनाएं। जो माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को जो रक्षा सूत्र बांधते हुए जो मतलब एक बात से बांधा था कि हम जो आपसे मांगेंगे वो आप हमें ज़रूर दीजिएगा, इसी विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी ने जो धागा बांधा था वही मंत्र है। ये कहने का मतलब है कि ये माँ लक्ष्मी के मुख से निकला हुआ ये मंत्र है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि थोड़े 3-4 टिप्स हैं वो आप जान लीजिए। पूजा करने के दौरान आपसे हमसे कोई भी अच्छा गलती हो जाती है उसको आप देख लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रसाद जब मिलता है तो प्रसाद में तुलसी पत्र होता है, ठीक है। तुलसी पत्र होता है तो कुछ लोग बिक देते हैं या फिर कुछ लोग प्रसाद के साथ ही चबा करके खा जाते हैं। तो तुलसी पत्र को चबाना नहीं चाहिए, ये तो धार्मिक दृष्टि होगा, इसके पीछे एक साइंस भी माना सकता है कि तुलसी पत्र में जो है वो पारा होता है,
जो हमारे दांतों के लिए सही नहीं होता है, हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो तुलसी पत्र को चबाना नहीं चाहिए। अगर आपको उसको सेवन करना चाहते हैं तो आप अपनी हथेलियों पर उसको रगड़ लीजिए, ठीक है, उसको रगड़ लीजिए और रगड़ने के बाद जल के साथ ग्रहण कर लीजिए। इसके साथ एक थोड़ा बहुत मतलब साइड इफ़ेक्ट भी है कि अगर आपको गैस का प्रॉब्लम है तो फिर वो आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर गैस का प्रॉब्लम नहीं है तब तो ठीक है। और नहीं, अगर आप सेवन नहीं करना चाहते हैं तुलसी पत्र तो उसको आपको ऐसे हाथों से लगा करके पौधों के वृक्षों में आप डाल सकते हैं, गमले वगैरह में आप डाल सकते हैं। अब कभी हमारे घर में पूजा पाठ होता है, दान वगैरह हम करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्राह्मण आते हैं किसी भी रूप में, जब हमारे घर में ब्राह्मण आते हैं तो उनको ऐसे ही नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे एक कहावत है कि ब्राह्मण के पीठ में, ठीक है, पीठ पीछे जो है वो दरिद्रता वास करती हैं। तो अगर आप बिना आसन के उनको बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं दरिद्रता का वास हो जाता है आपके घर आंगन में, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। माँ लक्ष्मी ने जो है वो ब्राह्मण थे ना, क्या कहते हैं वो थे, सुदामा, सुदामा थे, वो ब्राह्मण ही थे। तो सुदामा को श्राप मिलने कारण वो दरिद्र ब्राह्मण धरती पर प्रकट हुए थे, लेकिन उससे पहले वो श्री कृष्ण के साथ बैकुंठ धाम में रहते थे और कुछ कारणों से माँ लक्ष्मी ने उन्हें श्राप दिया था कि आप एक दरिद्र ब्राह्मण रहेंगे और आपके पीठ पीछे जो है वो दरिद्रता वास करेंगे। इसके लिए, इससे बचने के लिए शास्त्रों में ऐसा नियम बनाया गया है, ऐसा कहा गया है कि किसी भी ब्राह्मण को, दरिद्र हो या फिर कोई भी हो, धन संपत्ति वाला हो, अगर वो आपके घर आते हैं तो आप बिना आसन के उनको आप ना बैठाएं, ठीक है। उन्हीं आसन उनके कुर्सी हो, टेबल हो, जो भी हो आपके पास, उन पर बिछा करके उनको बैठाना चाहिए। तुलसी पौधा जो है वो कभी भी, तुलसी पौधा के नीचे जो है शिवलिंग, बहुत सारे लोग शिवलिंग तुलसी पौधा के नीचे रखते हैं, तो तुलसी पौधा के नीचे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अब देखिए, जब भी हम भगवान को भेंट स्वीकार करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, फल हम उनको अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, पूजा पाठ में जब हम चढ़ाते हैं, तो जैसे प्रकृति में वो हमें प्राप्त होते हैं उसी तरह से उनको जो है वो हमें अर्पण करना चाहिए। जैसे फल होता है, ठीक है, फल होता है तो जैसे प्रकृति हमें प्रदान करती है, तो जैसे फल का जो डंटी होता है वो ऊपर की ओर होता है और फल जो है वो नीचे की ओर, तो उसी तरह से थाली में रखना चाहिए। जैसे केला होता है तो जिस तरह से प्रकृति में हमें प्राप्त होता है उसी तरह हमें थाली में रखना चाहिए। फूल हो तो जिस तरह से आप तोड़ते समय आप ध्यान दीजिए, देख लीजिए कि प्रकृति में वो किस प्रकार से फूला हुआ है, उसी प्रकार हमें जो है वो भगवान के सामने अर्पण करना चाहिए, ठीक है। नारियल होता है तो नारियल में लोग खड़ा करके रखते हैं, लोटे वगैरह पर जब हम कलश बनाते हैं तो लोटे वगैरह पर खड़ा करके रखते हैं नारियल। तो जैसे प्रकृति में हमें प्राप्त होता है उसी तरह से हमें भगवान को, यानी प्रकृति से जो प्राप्त हुआ उसी तरह से हम प्रकृति को वापस करते हैं। तो आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चलिए, सब राधे राधे।